हेलो दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जो आरआरबी टेक्नीशियन की नई भर्ती को लेकर है। तो आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि वो नोटिफिकेशन क्या है, आरआरबी टेक्नीशियन के फॉर्म कब से भरे जाने स्टार्ट हो सकते हैं और यहाँ पर इसकी योग्यता क्या है। क्या बीटेक वाले ही फॉर्म भर पाएंगे या बीएससी वाले फॉर्म भर पाएंगे, क्या 12वीं पास वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, दोनों का पैटर्न सेम होगा या अलग अलग होगा, क्या इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, इसकी एज लिमिट क्या होगी और क्वालिफिकेशन क्या होगी, इन सब चीजों का डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहना इस वीडियो के अंत तक। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस नोटिफिकेशन की। गया था, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने जो नोटिफिकेशन है, इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट है वो 10 जून 2025 है और इसका जो सब्जेक्ट है वो वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन टू बी नोटिफाइड इन 2025। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 6374 वैकेंसीज भी दी गई है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 51 कैटेगरीज में है। अगर आप देखोगे जोन वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बात को समझना। यहाँ पर रेलवे का आरआरबी बोर्ड जो है इसका अथॉरिटी होगा एग्जाम कराने का। जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन की ग्रेड 1 सिग्नल और ग्रेड 3 वैकेंसी है। टोटल 6374 आपकी पोस्ट होने वाली है। ये पोस्ट आगे बढ़ भी सकती है, जरूरी नहीं कि 6374 ही रहेगी। लास्ट ईयर में देखा गया था टोटल 5000 के आसपास आपकी पोस्ट बढ़ी थी, तो यहाँ पे भी संभावना है कि पोस्ट कुछ बढ़ जाए। अब जो ये जॉब है इसकी कैटेगरी है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगी। यहाँ पर टोटल 51 कैटेगरीज की जॉब होगी जो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 पोस्ट के लिए होती है। आगे मैं आपको बात करूं कि कब से इसके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब से इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो गए या नोटिफिकेशन कब हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे संभावना यही है कि जो जून का एंड और जुलाई का स्टार्टिंग है, यहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को 100% मिल जाएगा। और जो फॉर्म स्टार्ट है, वो जो फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे तो ये जुलाई का स्टार्टिंग और अगस्त का स्टार्टिंग तक, इसके बीच में आपको फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे की डेट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है क्योंकि ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही फिक्स डिसाइड हो पाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एज लिमिट क्या होती है। जो टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल होता है, ग्रेड 1 होता है, यहाँ पर बेटा जो एज लिमिट होती है वो 18 to 36 होती है, यानी कि 18 साल से 36 साल होती है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ये एज लिमिट 18 साल से 33 साल होती है। अब यहां पर जो रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलेगा, यानी कि जो गवर्नमेंट के रूल है उनके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म अगर जून में आया या जुलाई में आया, तो आपकी एज जो है काउंट होने की संभावना है कि 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट होनी स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन कितना मिलता है ये आपके सामने है। एससी एसटी में 5 साल मिलता है, ओबीसी में 3 साल मिलता है, पीडब्ल्यूडी में 10 साल मिलता है। तो ये आपका रिलैक्सेशन है। डन है बातें, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बात समझना। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की क्वालिफिकेशन। ये ग्रेजुएशन लेवल की इसकी क्वालिफिकेशन होने वाली है। यहां पर आप देख सकते हो बीएससी बीटेक हो या डिप्लोमा आपके पास हो। डिप्लोमा किस में हो, वो फिजिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कंप्यूटर में हो, आईटी में हो, या ये सारे डिप्लोमे आपके पास कोई भी एक डिप्लोमा हो। अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जो ग्रेड 3 है इसमें आप 10th पास के साथ साथ या तो ITI हो या फिर आपके पास 12th में PCM हो। जो बच्चा 12th में PCM नहीं है वो बच्चा इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएगा, एलिजिबल नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बात समझना। यहां पर जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो सिलेक्शन की प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो जो ये सीबीटी है ये क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं। इसमें एग्जाम का पैटर्न आपका बता दूं। यहाँ पे आपका जो ग्रेड 1 सिग्नल होता है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और जो ड्यूरेशन होती है वो 90 मिनट ड्यूरेशन होती है। यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और 15 ही मार्क्स है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर और की जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स है। यहाँ पे कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। और इसी प्रकार से मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और यहाँ पे आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यानी कि आपने जिससे डिग्री रिलेटेड की है, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स।
तो 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होने वाला है ग्रेड 1 सिग्नल का। तो दूसरा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर होने वाला है वो भी 100 मार्क्स का है और टोटल 100 क्वेश्चन है। यहाँ पे समय दोनों में सेम है, 90 मिनट है, लेकिन क्वेश्चंस का जो पेपर का पैटर्न है वो बदल जाता है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स आपके सामने, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है, और यहाँ पर जो जनरल साइंस है इसके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसके 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स है। मैं आपको आगे बता दूं, यहां पर अगर वेटेज देखा जाए तो मैथमेटिक्स का जो आपकी ग्रेड 3 है इसमें 25% वेटेज है, रीजनिंग का 25% है। आप देख सकते हो आपका जो आपका जीएस है, जनरल अवेयरनेस है, उसका 10% है, और जो आपका साइंस है उसका 40% वेटेज है। तो यहाँ पे आपको साइंस, मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि जो सैलरी है वो बहुत बेहतरीन सैलरी होने वाली है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो सैलरी है वो 19,990 पर मंथ, ये ग्रेड पे है। ये क्या है बेटा, ये ग्रेड पे है, ये ग्रेड पे है, ये इतनी सैलरी नहीं होने वाली। यहां से आपको बता दूं कि अगर आप 2026 में अपनी जॉब ज्वाइन करने वाले हो तो ये आपकी सैलरी 45 प्लस के आसपास पहुंच जाएगी, 45K के आसपास पहुंच जाएगी। कब पहुंचेगी, जब आप ज्वाइन करने वाले हो। अभी ये इतनी नहीं है, अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 30 to 35 के आसपास सैलरी होने वाली है। अच्छा, ये 29,200 पर मंथ, ये इसका बेसिक पे बोला जाता है, इसको ग्रेड पे या बेसिक पे बोला जाता है। तो ये बहुत बेहतरीन सी वैकेंसी आपके लिए, बहुत सुनहरा मौका है। आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, अभी से तैयार हो जाओ। अगर आप अभी से तैयार हो जाओगे तो ही आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आएगा, ये बात निश्चित है। रेलवे अपने नोटिफिकेशन समय पर निकाल रही है, जितना समय बता रही है उसी समय में नोटिफिकेशन आ जा रहे हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।